नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आज अपना बजट भाषण पढ़ रही थी तो उसमें बड़े कौतूहल से मैं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत ढूंढ रहा था, लेकिन जैसी उम्मीद मुझे मोदी सरकार से थी हुआ भी वही। मध्यम वर्ग के लिए राहत के नाम पर सुनाया गया महाभारत का श्लोक, और उस श्लोक का भावार्थ था, राजा को किसी भी तरह की ढिलाई न करते हुए धर्म के मुताबिक करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के मुताबिक शासन करके लोगों के कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मोदी सरकार ने 2014 के बाद से कई रिमार्केबल काम किए हैं, जैसे घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी करना, उबला हुआ भोजन कर स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए खाद्य तेलों के दाम को बढ़ाना, पैदल चलने को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए लोगों को बेरोजगार करना, पकौड़ा उद्योग को उछाल देने के लिए नौकरियों के अवसर को कम करने जैसी ढेरों उत्साही कदम मोदी सरकार द्वारा उठाए गए हैं। हालांकि आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए कुछ चुनिंदा शब्द जरूर उछाले, जिसके अंतर्गत युवाओं को 60 लाख रोजगार देने की बात कही गई। जीएसटी वसूली बढ़ने और अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की बात भी वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर कही। इसके अतिरिक्त पीपीपी मॉडल पर रेलवे में सुविधाएं बढ़ जाएंगी, नई ट्रेनों को चलाए जाने सहित कई लुभावनी घोषणाएं भी की गईं। नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खरीदने और पुरानी मशीनों को नष्ट करने के लिए बजट में कानून मंत्रालय को करीब 1525 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मतलब विपक्षी दलों के घाव पर नमक छिड़कने का काम भी सीतारमण ने बखूबी किया है, यानी ईवीएम मशीन विपक्ष के नेताओं को आगे भी टीस देती रहेगी। बाकी बजट में बहुत सी चीजें और भी हैं जो आपको बहुतेरे बजट एक्सपर्ट से मालूम चल गई होगी। बाकी ऐसे तमाम बेरोजगार युवाओं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में रोजगार ढूंढने की कोशिश की थी, उनकी जेब पर डकैती इस बजट में पड़ गई है। क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स वित्त मंत्री ने लगा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, क्रिप्टो करेंसी से जो आमदनी होती है हमने उस पर 30% का टैक्स लगाया है, क्योंकि वो एक तरह की संपत्ति यानी असेट है। अब इस बजट पर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, चलिए वह भी आपको बता देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पर कहा कि कोरोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी। बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी सरकार का बजट जीरो है। वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचित, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और अपनी अपनी समझ के हिसाब से बजट की समीक्षाएं कीजिए। हाथ में रोजगार और जेब में पैसे रहें तो कोई बजट खराब नहीं है, और अगर रोजगार और पैसे नहीं है तो 5 किलो सरकारी राशन लीजिए, गोबर के कंडों और लकड़ियों पर उबला हुआ खाना बनाइए, खाइए और चादर तानकर सो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।